हेलो कैप्रिकॉर्न, स्वागत करता हूं आपका आपके अपने हिंदी टैरो चैनल पे। तो मैं आज आपके लिए एक लव टैरो रीडिंग करने वाला हूं और जिसमें हम देखेंगे कि आप जिस व्यक्ति के साथ कनेक्ट हो रहे हो वो आपके बारे में कैसा सोचता है, कैसा महसूस करता है और आप दोनों इस रिलेशनशिप को लेकर के क्या करने वाले हो और ओवरऑल सिचुएशन कैसी है इस रिलेशनशिप में। तो बिना कोई देरी किए हुए इस रीडिंग को अभी हम स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट कार्ड बताएगा कि इस रिलेशनशिप में सिचुएशन कैसी है या रिलेशनशिप कैसी है। तो हमें यहाँ पे 7 ऑफ मटेरियल्स मिलता है। तो इस समय आप इस रिलेशनशिप को देख रहे हो सकते हो कि आपका कितना इन्वेस्टमेंट और कितना टाइम और एफर्ट इस रिलेशनशिप में ऑलरेडी लग चुका है, या आप इस रिलेशनशिप में नए एफर्ट्स लगाने की कोशिश कर रहे हो सकते हो दोनों व्यक्ति। और आप इस रिलेशनशिप को लेकर के कैसा सोचते हो, तो हमें 10 ऑफ व्हील मिलता है। ठीक है, द व्हील मिलता है बेसिकली। तो व्हील का मतलब हो गया कि आप जिस तरीके के कर्मा कर रहे हो उसके रिटर्न आपको ज़रूर मिलेंगे। तो अभी हम ये देख रहे हैं कि आप सोच कैसा रहे हो उस व्यक्ति के बारे में। तो व्हील का मतलब होता है अच्छे कर्म करके अपनी डेस्टिनी बनाना, राइट। तो आप काम करके इस रिलेशनशिप को बनाने के बारे में सोच रहे हो कि कैसे अच्छे एफर्ट्स किए जाए जो आप इस रिलेशनशिप को बना पाओ। अदर पर्सन कैसा सोचता है इस रिलेशनशिप के बारे में, तो हमें हैंग म्यूज़ मिलता है। हैंग म्यूज़ का मतलब हो गया कि किसी सिचुएशन को स्टिल होकर के डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखना। तो हो सकता है कि अदर पर्सन जो है इसे इस रिलेशनशिप के बारे में अलग अलग तरीके से सोच रहा हो, अलग प्रकार से सोच रहा हो। आई मीन हो सकता है कि वो इस रिलेशनशिप में कुछ डिफरेंट तरीके से सोचने की कोशिश कर रहे हो। जैसे हम यहाँ पे देख रहे थे कि आप दोनों एफर्ट्स कर रहे हो, राइट। इस रिलेशनशिप में एफर्ट्स कर रहे हो और वो आपकी तरफ से तो क्लियरली दिखाई देता है कि आप ऐसे काम कर रहे हो जो अपनी रिलेशनशिप को बनाने के बारे में सोच रहे हो, राइट। और अदर पर्सन भी है, वो कुछ कर तो नहीं रहा है, क्योंकि हम सोचने के बारे में देख रहे हैं तो ऑब्वियसली आप भी सोच रहे हो, ये भी सोच रहे हैं। तो वो इस रिलेशनशिप में कैसे एफर्ट्स लगाए जाएं उसके बारे में डिफरेंट पर्सपेक्टिव गेन करने की कोशिश कर रहे हो सकते हैं। आप कैसा फील करते हो इस रिलेशनशिप को लेकर के, तो हमें फूल मिलता है। फूल का मतलब होता है न्यू बिगिनिंग, और लव रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं तो न्यू बिगिनिंग इन लव को इंडिकेट करता है यहाँ पे फूल। तो आप इस रिलेशनशिप में जो है वो डीप ऑफ फेथ लेना चाहते हो, आप नई नई चीज़ें जो है वो एक्सप्लोर करना चाहते हो, आप नए तरीके से इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाह रहे हो सकते होगे, राइट। और हो सकता है कि इस रिलेशनशिप से आपको एकदम न्यूनेस जैसी फीलिंग आ रही हो, मतलब ऐसा एक्सपीरियंस आपको ऐसा लग रहा हो जैसे कि ऐसे इमोशंस आपने कभी फील नहीं किए, ऐसी डिफरेंट तरीके की एनर्जी आपने कभी फील नहीं की, ऐसा आपको लग रहा हो सकता है। अदर पर्सन कैसा महसूस करता है इस रिलेशनशिप को लेकर के, तो हमें 6 ऑफ मटेरियल्स मिलता है। 6 ऑफ मटेरियल्स का मतलब हो गया फेयरनेस, बैलेंस और इक्वल गिव एंड टेक, राइट। तो अदर पर्सन को ऐसा लग सकता है कि ये रिलेशनशिप बैलेंस है और जितने एफर्ट्स वो अपनी तरफ से कर रहे हैं उतने ही आपकी तरफ से उन्हें रिटर्न मिल रहे हैं, राइट। तो वो इस रिलेशनशिप को लेकर के उनका माइंडसेट जो है वो काफ़ी फेयर हो सकता है, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि हाँ ये बैलेंस है। और मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक तरफ से एफर्ट्स ज़्यादा हो रहे हैं, दोनों तरफ से इक्वल है। आप क्या करने वाले हो इस रिलेशनशिप को लेकर के, तो हमें 8 ऑफ वॉइसेस मिलता है। तो देखो, अभी तक आप क्या सोच रहे थे, आप अच्छे काम करने के बारे में सोच रहे थे कि कैसे अच्छे काम करके इस रिलेशनशिप को एक्सप्लोर किया जाए, ग्रो किया जाए। महसूस कैसा कर रहे हो, तो आप नए नए तरीके के एफर्ट्स करना चाहते हो इस रिलेशनशिप को लेकर के, या ये रिलेशनशिप आपके लिए एक नई फीलिंग जैसी लेकर के आने वाली, पर आप एक्चुअली कर क्या रहे हो, तो कर आप सिर्फ दिमाग में रहे हो। 8 ऑफ वॉइसेस का मतलब हो गया इंट्रोस्पेक्शन। लेकिन ये इंट्रोस्पेक्शन थोड़ा सा हार्ड है, क्योंकि इस इंट्रोस्पेक्शन में आपको सिर्फ आप अपने ही अंदर खोए हुए हो, आपको बाहर का कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो आप जहाँ पे एक्शन की बात आती है वहाँ पे आप सिर्फ सोच रहे हो, कुछ एक्शन नहीं ले रहे हो, अपने आप में अपने दिमाग में उलझे हुए हो इस रिलेशनशिप को लेकर के। अदर पर्सन क्या करने वाला है इस रिलेशनशिप को लेकर के, तो अदर पर्सन जो है डेफिनेटली इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहता है और उनकी तरफ से मुझे प्रैक्टिकल एफर्ट दिखाई देते हैं। आपकी तरफ से तो मुझे सिर्फ, जहाँ पे हम एक्शन की बात कर रहे हैं वहाँ पे आप सिर्फ सोच रहे हो, कुछ कर नहीं रहे हो। पर अदर पर्सन जो है उसकी तरफ से हमें म्यूज़ ऑफ मटेरियल्स मिलता है। म्यूज़ टैरो डेक में किंग ऑफ पेंटिकल्स को म्यूज़ ऑफ मटेरियल्स लिखते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो वेल्दी है, अबंडेंट है, वाइज है और पैसे को रिस्पॉन्सिबल वे में यूज़ करना जानता है। सिंस हम एक लव रीडिंग कर रहे हैं तो अदर पर्सन जो है वो इस रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी लाने के लिए कोशिश करेगा, काम करेगा। तो चलो फटाफट से इस सिचुएशन में इन कार्ड्स को हम क्लैरिफाई करते हैं ताकि हम और इन्फॉर्मेशन ले पाएँ। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, मेरे इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में बताएं कि आपको ये वीडियो
कैसा लगा दोस्तों? कोई ज़रूरी नहीं है कि ये रीडिंग पूरी तरीके से आपसे रेजोनेट होगी, तो आप मेरे चैनल पे जा कर के कैप्रिकॉर्न की प्लेलिस्ट देख सकते हो, वहाँ पे आपको और भी रीडिंग्स मिल जाएंगी। तो सबसे पहले हम व्हील को क्लैरिफाई करेंगे कि इस रिलेशनशिप को लेकर के आप जैसा सोच रहे हो और मतलब क्या करने की सोच रहे हो बेसिकली। तो व्हील को क्लैरिफाई करता है 7 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो हो सकता है कि आप इस समय, देखो आप इस रिलेशनशिप को लेकर के अच्छा सोचते हो, राइट। आप क्वीन ऑफ पेंटिकल जैसी एनर्जी रखते हो, अदर पर्सन एक्शन में किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी रखता है और आप सोचने में क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी रखते हो। तो ये वाली जो साइड है ना, ये हो सकता है कि किसी फीमेल से ज़्यादा मैच हो रही हो, पर ऐसा ज़रूरी नहीं है, हो सकता है मेल से भी मैच हो रही हो। पर फीमेल से इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे हमें क्वीन मिलती है और यहाँ पे किंग मिलता है, तो ये मेल साइड ज़्यादा हो सकती है, पर कोई ज़रूरी नहीं है, राइट। तो आप इस रिलेशनशिप को लेकर के आप भी स्टेबिलिटी चाहते हो, आप भी चाहते हो कि इस रिलेशनशिप को आप केयर कर सको, ग्रो कर सको, राइट। और मतलब प्रैक्टिकल वे में इसे अच्छा बना सको, फिजिकल वे में, 3D वे में आप इसे अच्छा बना सको, आप ऐसे एफर्ट कर रहे हो सकते हो। और साथ ही साथ आप अगर कोई नेगेटिव एनर्जी है या कोई नेगेटिव माइंडसेट है या आपके कोई नेगेटिव पैशन है, कभी ईर्ष्या, गुस्सा, मतलब जेलसी एंड एंगर, तो इन सब चीज़, अगर ये कोई भी छोटी मोटी एनर्जी है आपके अंदर, तो आप उसे ब्लॉक करने की कोशिश कर रहे हो सकते हो। हैंगम्यूज को हम क्लैरिफाई करेंगे तो हमें मिलता है लवर्स, ओके, और चैरियट। तो देखो अदर पर्सन जो है ना, वो ये सोच रहा हो सकता है कि कैसे आपको बताएं, आगे बढ़ कर के आपको कैसे बताएं कि वो आपको कितना पसंद करते हैं। थोड़ा सा क्रिंजी है, पर आपको कितना प्यार करते हैं, राइट। क्योंकि हमें लवर्स मिलता है, लवर्स का मतलब हो गया दो डिफरेंट व्यक्तियों का एक साथ आना, लव रिलेशनशिप में होना, चॉइसेस को बताता है, चॉइसेस इन लव को बताता है, और ऐसी चॉइसेस को भी बताता है जो लव रिलेशनशिप को शेप करे, राइट। तो वो व्यक्ति, अदर व्यक्ति डिफरेंट पर्सपेक्टिव गेन कर रहा है कि इस रिलेशनशिप के बारे में, और जैसा वो आपके बारे में फील करते हैं या जैसा सोचते हैं आपके बारे में, वो आपको कैसे आगे बढ़ करके बताया जाए, राइट। थंबनेल बना रहा था। महसूस कैसा करता है, आप कैसा महसूस करते हो? तो फूल को हम क्लैरिफाई करते हैं तो हमें एस ऑफ सोर्ड्स मिलता है और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स मिलता है, ओके। तो देखो आप जो महसूस करते हो वो आपको डेफिनेटली पता है कि आप कैसा महसूस करते हो, मतलब आपको कोई कोई दो राय नहीं है, आपके दिमाग में किसी तरीके का कन्फ्यूजन नहीं है कि आप इस व्यक्ति के बारे में कैसा महसूस करते हो, राइट। आप इस व्यक्ति के बारे में काफ़ी पैशनेट हो सकते हो, काफ़ी आप इनके लिए काफ़ी ज़्यादा डिज़ायर रख सकते हो, या ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा डिज़ायर रख रहे हो सकते हैं, और आप काफ़ी कारिज्मेटिक हो, कॉन्फिडेंट हो और ब्यूटीफुल भी हो। अब मुझे पक्का पता है कि ये साइड फीमेल है क्योंकि हमें दो क्वींस इधर मिल चुकी हैं, बट स्टिल मेल और फीमेल, मस्कुलिन फेमिनिन दोनों तरीके की एनर्जी दोनों में ही होती है। तो अदर पर्सन भी आपको इस तरह से देख रहा हो सकता है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के ट्रेट्स में एक बार अब फिर से आपको बता देता हूँ। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का मतलब हो गया एक ऐसी लेडी या एक ऐसी फेमिनिन एनर्जी जो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, चार्मिंग है और डिज़ायरेबल है, ब्यूटीफुल है और करिज्मेटिक है। तो आप इस रिलेशनशिप को लेकर के ये सारी चीज़ें फील कर रहे हो सकते हो, और आप खुद भी एक क्वीन ऑफ वॉन्ड्स जैसी एनर्जी में हो सकते हो। 7 ऑफ मटेरियल्स को इस ओवरऑल सिचुएशन में हम क्लैरिफाई करेंगे तो क्वीन ऑफ सोर्ड्स हमें मिलता है और मिलता है 10 ऑफ कप्स, नाइस। तो देखो इस रिलेशनशिप को लेकर के आप दोनों ही काफ़ी ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर हो कि आपको यहाँ से खुशियाँ मिलेंगी, राइट। आपको इंट्यूटिव वे में, क्लियर वे में और लॉजिकल वे में और थॉटफुल वे में आपको ये बहुत अच्छी तरीके से पता है कि ये रिलेशनशिप आपको खुशियाँ देने वाली हैं। और ये भी हो सकता है कि आप दोनों को बहुत अच्छे से साफ साफ समझ में आ रहा हो कि ये रिलेशनशिप आपको खुशियाँ दे रही है, राइट। आपको मतलब खुशियाँ फील हो रही हो सकती हैं, आपको महसूस हो रही हो सकती है, आपको दिखाई दे रही हो सकती हैं, आप हर समय हो सकता है खुश रह रहे हो और ये बात आपको बहुत अच्छे से पता है, मतलब आप दोनों को पता है बेसिकली। 6 ऑफ मटेरियल्स को हम क्लैरिफाई करेंगे तो हमें 8 ऑफ कप्स मिलता है और 7 ऑफ सोर्ड्स मिलता है। तो देखो दो चीज़ें हैं, 8 ऑफ कप्स का मतलब हो गया डिटैचमेंट, राइट, अपने इमोशंस को छोड़ करके जाना, और 7 ऑफ सोर्ड्स का मतलब हो गया चीटिंग, लाइंग और धोखा और निगेटिव तरीके से दिमाग लगाना, पर ये रिवर्स में है। तो ये आपको कभी छोड़ के नहीं जाएंगे और कभी आपसे झूठ नहीं बोलेंगे,
राइट, हमेशा फेयर रहेंगे आपके लिए, आपको छोड़ के नहीं जाएंगे और आपके लिए हमेशा, आपसे हमेशा सच बोलेंगे, आई मीन झूठ नहीं बोलेंगे। 8 ऑफ वॉइसेस को हम क्लैरिफाई करते हैं कि आप इस रिलेशनशिप को लेकर के क्या करना चाहते हो, तो हमें 4 ऑफ सोर्ड्स मिलता है और 3 ऑफ वॉन्ड्स मिलता है। एक्चुअली हो सकता है कि आप वेट कर रहे हो, आपको इंतज़ार हो कि सामने वाला, देखो 8 ऑफ वॉइसेस का मतलब हो गया कि आप सोच रहे हो, इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हो, अपनी थॉट्स में उलझे हुए हो आप। और 4 ऑफ कप्स का मतलब करना हो गया कि वेट करना, हील करना, आराम करना, रेस्ट करना। और 3 ऑफ वॉन्ड्स का मतलब हो गया कि आप इंतज़ार कर रहे हो। देखो यहाँ पे तो हील करना, रेस्ट करना हो गया, और 3 ऑफ वॉन्ड्स का मतलब हो गया कि आप इंतज़ार कर रहे हो कि जो आपकी जो पैशनेट चॉइस है उसको आप कब से परसू कर पाओगे, या वो आपके पास वो ऑप्शन कब आएगा जो आप उसको परसू कर सको। तो यहाँ पे आप वेट कर रहे होगे। बार बार मैं इसे फेमिनिन एनर्जी क्यों कह रहा हूँ कि क्योंकि 2 कार्ड्स तो हमें ऐसे मिलते हैं जो फेमिनिन एनर्जी को पिक्चर करते हैं, पिक्चराइज करते हैं। और यहाँ पे हमें तीसरी जगह पे हमें मिलता है कि आप वेट कर रहे हो। तो फीमेल जो फेमिनिन एनर्जी होती है वो रिसेप्टिव होती है, ठीक है। इस वजह से कह रहा हूँ कि ये फेमिनिन साइड हो सकती है, किसी फीमेल से रिलेट ज़्यादा होनी चाहिए। म्यूज़ ऑफ मटेरियल्स को हम क्लैरिफाई करते हैं तो हमें मैजिशियन मिलता है और 2 ऑफ कप्स मिलता है। तो देखो मैजिशियन का मतलब हो गया कि मैनिफेस्ट करना, आपके जो भी ड्रीम्स होंगे, जो डिज़ायर होंगे, आप उसे मैनिफेस्ट करना चाहते हो अदर पर्सन, राइट, कि वो क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहते हैं। तो मैजिशियन का मतलब होता है एक्शन लेना। देखो किंग ऑफ पेंटिकल्स का मतलब तो एक्शन लेना हो ही गया 3D वे में, प्रैक्टिकल वे में, पर मैजिशियन का मतलब हो गया कि रियलिटी में कुछ मैनिफेस्ट करना। तो ये व्यक्ति जो है मैनिफेस्ट कर रहा हो सकता है स्टेबिलिटी और लव। 2 ऑफ कप्स को का मतलब हो गया कि अपने इमोशंस को शेयर करना, अपने लव को शेयर करना, अब जो भी आप एक दूसरे के लिए फील करते हो, आई मीन आप तो नहीं, क्योंकि ये उनकी तरफ से, तो वो आपके लिए जैसा फील करते हैं वो आपको बताना, पार्टनरशिप को बताता है, हार्मनी को बताता है और म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ लव और इमोशंस को बताता है, राइट। तो अदर पर्सन अपने जो भी इमोशंस हैं, जैसा भी वो आपके लिए फील करते हैं, वो आपको बताएंगे और साथ ही साथ वो इसे प्रैक्टिकल वे में, इस रिलेशनशिप को एक प्रैक्टिकल वे में मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी और मिलता हूँ किसी और वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और बाय।